हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स। आपने मेरे रिटायरमेंट और डेथ के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है उसके अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं आपको उसी रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसको एक एक करके समझाऊंगा, जिससे चैप्टर भी रिवाइज होगा और आपके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं उसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये रिटायरमेंट डेथ से जुड़े हुए चैप्टर के। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिटायरिंग पार्टनर इज कंपेंसेटेड फॉर पार्टिंग विथ फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू सच कंपेंसेशन अमाउंट इन। मीनिंग क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर जब पार्टनरशिप रिटायर होकर जाता है तो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जा रहा है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो कंट्रीब्यूट करेंगे कंपेंसेशन इस रिटायरिंग पार्टनर को, वो किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? आपके पूरे रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो गेनिंग रेशियो थी। यही बात है, डायरेक्ट बताया जाता है इस चैप्टर के अंदर कि जब भी रिटायरिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो जितना भी हिस्सा देके जा रहा है बचे हुए पार्टनर्स को, तो बचे हुए पार्टनर्स उसको कुछ कंपेंसेट करेंगे गुडविल के फॉर्म में। वो किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में। तो इसका आंसर गेनिंग रेशियो होगा। तो रिटायरिंग पार्टनर्स को जो शेयर मिलेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में शेयर करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, निकालते कैसे हैं? गेनिंग रेशियो मतलब है कि पहले रेशियो कम थी और अब ज्यादा हो गई है। मतलब न्यू ज्यादा है, ओल्ड कम है, तो न्यू में से ओल्ड माइनस कर दो तो आपकी गेनिंग रेशियो निकल आती है। तो ओल्ड माइनस न्यू तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए होता था और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये गेनिंग रेशियो निकालने के लिए है। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन हो गया आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट ट्रीटमेंट इज मेड ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यानी जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी कि ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है ये लायबिलिटी साइड पर, उसको क्या करेंगे? याद है ना आपको, एडमिशन हो या कोई भी चैप्टर हो, उसको क्या करते हैं हम उसको कैपिटल अकाउंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जितने पार्टनर्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर हम ए बी सी, रिटायरिंग के केस में तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब ऑप्शन देखो, क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर कौन होते हैं? जो बचे हुए रिटायरिंग पार्टनर के बाद आएंगे। वो पूछ रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है न्यू रेशियो में या रिमेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है गेनिंग रेशियो में। हम ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, तो उसके अंदर हम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व जो भी होता है, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो मींस सारे पार्टनर्स ओल्ड थे सी से जाने रिटायर होने से पहले, तो तीनों पार्टनर्स में उसकी ओल्ड रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, अगर रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हुआ है वो कैसे क्रेडिट किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो या कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। तो जो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन है वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स में नहीं होगा, ये ओल्ड पार्टनर्स में यानी सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसका आंसर है बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपसे जर्नल एंट्री पूछी जा रही है, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। आपके पास ऑलरेडी एसेट साइड पर आपके पास एक गुडविल दे रखी है। अब जिस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में यानी ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, सिमिलरली जो आपके पास ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है उसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर जो एंट्री होगी आपकी वो होगी गुडविल अकाउंट। यहां पर जो गुडविल है वो पार्टनर्स होंगे हमारे पास, जो जितने पार्टनर्स होंगे हमारे पास ए बी सी जितने भी होंगे उसमें टू गुडविल की एंट्री करते हैं। तो ये एंट्री कर रहे हैं ए बी सी टू गुडविल यानी कि ऑल पार्टनर्स को डेबिट करना है, गुडविल को क्रेडिट करना है। ये हमारी रिटायरिंग पार्टनर गुडविल नहीं होगी, ये एंट्री आ रही है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। यही है हमारे पास आंसर इसका। ऑल पार्टनर्स में डिवाइड करना है, गुडविल को क्रेडिट करना है। ओके, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का शेयर होता है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट कब खत्म हुई थी, उसकी डेथ की डेट तक का जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। आपको मैंने जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने फोकस किया था कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर या डेथ, जिसकी डेथ हुई है उस पार्टनर का शेयर हम जब प्रॉफिट का शेयर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक जगह लिखा हुआ, दो जगह ये लिखा हुआ है, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट के साथ, या प्रॉफिट लॉस को सस्पेंस करना है टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपकी जो एंट्री होती है ये डी पार्ट की होती है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करके हम जिसकी पार्टनर डेथ हुई है उसको हम उस पार्टनर का नाम लिख के हम एंट्री कर देते हैं, उसका बैलेंस शीट की क्लोजर डेट से लेकर डेथ की डेट तक का शेयर निकाल के। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री की जाती है और उस पार्टनर का शेयर उसको क्रेडिट किया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद गुडविल को हम क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ, कहां पर, रिटायरिंग पार्टनर में, रिमेनिंग पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में, नन ऑफ अबव में। यानी कि गुडविल बी क्रेडिटेड, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ए बी सी सारे पार्टनर्स को डेबिट करके हम गुडविल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो थी हमारी ओल्ड गुडविल, जो पुरानी गुडविल होती है। लेकिन आपको पता है जब हम नया जो गुडविल वैल्यूएशन दे रखी होती है उसको हम रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स की एंट्री करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालकर रिमेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो रिमेनिंग को डेबिट करते हैं, रिटायरिंग को क्रेडिट करते हैं। एक तरीके से गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर सकते हो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग कर सकते हो। यहां पर पूछा रहा है गुडविल को क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो आपकी एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इनमें से कोई भी ऑप्शन पूछ सकते हैं। तो क्रेडिट करेंगे रिटायरिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को और डेबिट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स को। ओके, तो यहां पे क्रेडिट पूछा गया था इसलिए हमने रिटायरिंग पार्टनर्स का आंसर लिखा। पार्टनर की डेथ के वक्त अमाउंट ड्यू टू हिम, जो अमाउंट देना है वो हम विल बी क्रेडिट टू हिम। किसको देते हैं, जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो अमाउंट ड्यू होता है वो हम क्रेडिट करते हैं उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को। तो एंट्री करते थे हम जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। तो यहां पर पूछा गया क्रेडिट किसको करना है, डेबिट तो 20 कैपिटल अकाउंट को करेंगे पर क्रेडिट करना है 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट को, मतलब कि हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। हाउ गुडविल इज रिकॉर्डेड, पार्टनर के रिटायरमेंट के वक्त गुडविल की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। मैंने आपको एंट्री बताई थी, उनमें से एक ढूंढना है। मैंने क्या बताया था, रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये एंट्री बताई थी गुडविल की एंट्री जो रिटायरमेंट टाइम पर होती है। इसमें से जो आपका पहला है ए ऑप्शन, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी गेनिंग रेशियो में। ठीक है, ये गेनिंग रेशियो में करते हैं। यहां पर भी रिमेनिंग टू रिटायरिंग लिखा हुआ है लेकिन वो न्यू रेशियो में लिखा हुआ, न्यू रेशियो में नहीं करना, आपको गेनिंग रेशियो में करना है। ओके, तो ये जो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर ये तो पॉसिबल है ही नहीं इसके अंदर, ना ही रिटायरिंग पार्टनर में। तो आपका ए ऑप्शन, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यही हमारे पास आंसर है, वो भी गेनिंग रेशियो में। अब आता है कुछ प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। देखो एबीसी पार्टनर्स हैं 3:4:2 की रेशियो में, बी रिटायर होना चाहता है और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है 36,000, न्यू रेशियो है ए और सी की 5:3। तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। अभी आपको मैंने थ्योरी में बताया कि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हम ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और ए बी सी जितने पार्टनर्स हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 36,000 जिसको डिवाइड करना है उनकी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनकी है 3:4:2, 3:4:2 मतलब 3/9, 4/9, 2/9। तो 3/9 मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 से तो निकल के आएगा 12,000, 4/9 करेंगे तो निकल के आएगा 16,000 और 2/9 करेंगे तो निकल के आएगा 8,000। तो 12,000, 16,000, 8,000, ये आपका आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, जो मैंने आपको यहां कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर्स हैं 5:1 की रेशियो में। अगर न्यू रेशियो 3:2 है तो गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको मैंने पीछे थ्योरी बताया था, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दो और गेनिंग रेशियो होती है सिर्फ बचे हुए पार्टनर्स की। ए की रिटायरमेंट के बाद बचे कौन है, बी और सी। बी और सी का गेन निकालना है
तो बी और सी का न्यू रेशियो कितनी है, लिखा न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी की न्यू रेशियो बची है 3/5 और 2/5, और ओल्ड रेशियो इनकी थी बी की 2/8 और इसकी थी 1/8। ओके, इसको सॉल्व कर लो। इसका सॉल्व कर रहे हैं तो 24 माइनस 10 मतलब कि 14/40, और इसको करते हैं 16 माइनस 5 मतलब 11/40। तो आंसर आ रहा है 14:11 जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है। तो 14:11 डी पार्ट इसका आंसर है। 12th क्वेश्चन भी से जुड़ा हुआ है। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं 5:4:3 रेशियो में, क्यू रिटायर हो रहा है और पी और आर की फ्यूचर रेशियो इक्वल है। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है। सेम वही फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो निकलेगी किस किस की, क्यू के रिटायर होने के बाद पी और आर की। पी और आर की न्यू रेशियो देखो कितनी है, इक्वल 1/2 1/2, और ओल्ड रेशियो कितनी है, पी की ओल्ड रेशियो थी 5/12 और आर की ओल्ड रेशियो थी 3/12। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम 12 लिया, 6 माइनस 5 इज 1/12, और इसको सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 3 3/12। ये आंसर आता है न्यूमरेटर वाला पार्ट 1:3, जो कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 13th क्वेश्चन इज एबीसी की रेशियो है ओल्ड रेशियो 1/4 3/10 9/20। अब न्यू रेशियो निकालनी है सी के रिटायरमेंट में। पहले तो आप इन ए बी सी की ओल्ड रेशियो को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 1/4 3/10 और 9/20। पहला काम क्या करो, इनका एलसीएम लेके सेम कर दो। इसको सबको 20 है तो इसको बना दो, 20 बनाने के लिए 5/20, इसको कर दो 6/20 और इसको कर दो 9/20। तो 5 6 9 ये इनकी होगी रेशियो इस एक फॉर्मेट में। अब अगर सी रिटायर होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर सी रिटायर हो जाता है इसके अंदर से, तो बचे हुए जो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी न्यू रेशियो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि 5:6। तो 5:6 जो है ये इनका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 13 का आंसर। ओके, देखा कैसे निकाला हमने। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैरायटी है। 14th क्वेश्चन, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं 4:1 की रेशियो में, जेड रिटायर हो गया इसके अंदर। अब एक्स एंड वाई टेक जेड शेयर इक्वली। अब इसको ऐसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, एक्स वाई और जेड की रेशियो है 4:2:1। जेड रिटायर हो गया। ओके, अब जेड का शेयर जो है ये एक्स और वाई लेके जा रहे हैं इक्वल। तो एक्स ने जेड से कितना लिया, एक्स ने जेड से लिया, उसका जो शेयर जो 1/6 था, 1/7 था, 1/7 का हाफ एक्स ले गया, और वाई ने भी जो जेड से लिया वो इसी 1/7 का हाफ, यानी कि उसका शेयर 1/7 था जेड का, उसको इक्वल इक्वल ले लिया एक्स और वाई ने, यानी इसने लिया 1/14, इसने भी लिया 1/14। अब आपको अगर न्यू रेशियो निकालनी है तो न्यू रेशियो निकलेगी एक्स और वाई की। एक्स के पास पहले था 4/7 और वाई के पास पहले था 2/7। इसमें 1/14 और 1/14 जोड़ दो, जो जो इनको मिला, गेन किया इन्होंने। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 8 + 1 9/14, और इसको करते हैं 4 + 1 5/14। तो आंसर हो गया 9:5। 9:5 इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एमसीक्यू में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, आई विल सॉल्व इट श्योरली। 15th क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर के प्रॉफिट रेशियो है 5:3:2। क्यू रिटायर होता है, उसका शेयर पी और आर 2:1 की रेशियो में लेके जा रहे हैं। जैसे उस क्वेश्चन में इक्वल लेके जा रहे थे, यहाँ 2:1 की रेशियो में लेके जा रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन, वैसे ही पी क्यू आर 5:3:2 की रेशियो में है, इसमें रिटायर हो रहा है क्यू। क्यू रिटायर हो गया और क्यू का शेयर पी और आर लेके जा रहे हैं। पी ने लिया क्यू से और आर ने भी लिया क्यू से। कितना कितना, क्यू का शेयर था 3/10, उस 3/10 को 2/3 पी लेके जा रहा है और 1/3 आर लेके जा रहा है, यानी कि इस 3/10 को 2:1 की रेशियो में पी और आर ने ले लिया। इसका मतलब इसको हम यहां से काटते हैं तो 2/10 और यहां से काटते हैं तो 1/10, इतना इतना इनको शेयर मिला। अब न्यू शेयर निकालना है तो पी और आर का, पी का शेयर था पहले, यहां देखो 5/10 और इसका था 2/10। इसमें से 2/10 और 1/10 इन दोनों को मिल गया, तो इसका हो गया 7/10, इसका हो गया 3/10। तो न्यू रेशियो बन गई 7:10।
3, इसका आंसर है बी ऑप्शन। समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में देखो, पी क्यू आर की रेशियो 853, पी रिटायर होता है, क्यू ने इतना लिया और आर ने इतना लिया। सेम वैसे क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट करता हूं इसको, न्यू रेशियो ही निकालनी है इसके अंदर भी। तो पी रिटायर हुआ है, तो क्यू ने पी से कितना लिया, 3/16, ठीक। आर ने कितना लिया पी से, 5/16, इतना लिया। इसका मतलब जब न्यू रेशियो निकालने की बारी आएगी तो क्यू और आर का पहले वाला शेयर कितना था, क्यू और आर का था 5/16 और 3/16। इसमें इनका जो क्यू को मिला 3/16 और आर को मिला 5/16 जोड़ दिया, इसका हो गया 8/16, इसका भी हो गया 8/16। तो आंसर हो गया इसका 8:8, जिसको छोटा करके हम 1:1 लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन 1:1। ये सब न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने के क्वेश्चंस हैं। अब कुछ और पढ़ते हैं। एबीसी पार्टनर्स थे 2:1 की रेशियो में। 17 क्वेश्चन है ये। कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं, ए का 50,000, बी का 70,000 और सी का 35,000। बी डिसाइड कर रहा है, रिटायर हो रहा है बिजनेस से, और रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 25,000 उस वक्त। गुडविल दे रखी है 30,000 पे वैल्यूएशन उसकी, और प्रॉफिट दे रखा है 7,500। अब बी रिटायर हो रहा है तो बी को कितना पैसा मिलेगा, तो खाली बी का पता लगाना है कि बी को कितना पैसा मिलेगा। अगर हम बी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पता लग जाएगा कितना बैलेंस उसको दिया जाएगा। यहां देखो बी का कैपिटल बैलेंस है 70,000, मतलब ये जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं तो 70,000 तो इसका बैलेंस हो गया। उसके बाद है रिजर्व का बैलेंस। अब रिजर्व में इसका शेयर कितना है, इसका शेयर था बी का 2/5, तो 2/5 ऑफ 25,000 ये निकलता है 10,000, तो रिजर्व का बैलेंस मिलेगा इसको 10,000, ठीक है। उसके बाद गुडविल है 30,000, तो गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 2/5 ऑफ 30,000 जो कि बनता 12,000, तो गुडविल हो गई 12,000, ठीक। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 7,500, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो 2/5 मिलेगा इसको 7,500 का, तो ये हो गया हमारा 3,000 रुपए। अब टोटल कर लो 80, 92, 95,000, इधर कुछ है नहीं, तो हम बी को जो कैश देंगे, जो इसका बैलेंस बनता है, यानी कि जो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे रिटायरमेंट के केस में, डेथ होता था एग्जीक्यूटिव अकाउंट में, रिटायरमेंट में 20 लोन के नाम से, कितना ट्रांसफर होगा 95,000, तो इसका आंसर हो गया 95,000 इसका टोटल। तो मैंने आपको अकाउंट बना के दिखा दिया कैसे बनाना है। 18th क्वेश्चन में पी क्यू आर इक्वल शेयर कर रहे हैं, पी आर रिटायर हो रहा है और गुडविल है 30,000 पे। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, ऑलरेडी गुडविल 30,000 की है और फर्म की गुडविल है 1.5 लाख रुपए नई वैल्यूएशन के साथ। अब कितना अमाउंट आर को दिया जाएगा, अब आर का जो आर रिटायर हो रहा है, मैं उसको कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। ये जो पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल 30,000 रुपए की, वो तो राइट ऑफ होगी। आर का शेयर इक्वल है 1/3 ऑफ 30,000, मतलब 10,000 तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ होगी, जो हम यहां पे डाल देंगे टू गुडविल के नाम से 10,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद जो नई वाली गुडविल है उसकी वैल्यूएशन जो हम रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री करते हैं, तो उसमें भी 1/3 ऑफ 1,50,000 कर दो, जो कि बनता है 50,000। तो यहां पर हम बाय पी और क्यू के नाम से जो अलग अलग करके एंट्री ट्रांसफर करते हैं, वो 50,000 पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 40,000। नेट अमाउंट कितना आर को क्रेडिट किया जाएगा, वो है हमारा 40,000 रुपए, ये इसका आर के लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 40,000, ठीक है, ये आंसर निकाल दिया। 19th क्वेश्चन हमारे पास है, राम, कृष्ण एंड गणेश 3 पार्टनर्स हैं 5:3:2 की रेशियो में। राम रिटायर होता है, राम, कृष्ण और गणेश 5:3:2, इसमें राम रिटायर हो रहा है और गणेश और कृष्ण दोनों फ्यूचर में इक्वल इक्वल शेयर करेंगे, यानी के और जी का जो शेयर आएगा न्यू वाला 1:1, दिस इज ओल्ड शेयर, दिस इज न्यू शेयर। नाउ गुडविल है 1 लाख और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी डेबिटेड टू कृष्ण एंड गणेश, यानी कि कितना डेबिट करना है। हमारी एंट्री क्या होती है, के डेबिट, जी डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर जो है राम। अब राम का शेयर निकाल के दोनों की गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करके।
ये हमारे पास K और G का न्यू रेशियो कितनी है, देखो 1/2 1/2। ओल्ड रेशियो कितनी है 3/10 और 2/10। ये निकाल लो, एलसीएम लो इनका, ये हो गया 10, 5 - 3 मीन्स 2/10। इसका हो गया 5 - 2 3/10। तो 2:3 की गेनिंग रेशियो आती है। तो आर का शेयर इस 1 लाख में, आर का शेयर, राम का शेयर कितना होता है 5/10। 5/10 ऑफ 1 लाख मीन्स 50,000 यहां पर जाएगा, और इसको डिवाइड करना है उनकी गेनिंग रेशियो में 2:3 रेशियो में, यानी कि के में जाएगा 20,000 और आर में जाएगा 30,000। तो के और जी, वो पूछ रहे थे के और जी, कृष्णा और गणेश को कितना अमाउंट डेबिट करना है। तो कृष्णा को 20 और गणेश को 30। 20 एंड 30, ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है। ये हमारी एंट्री भी हो गई, कैलकुलेशन बता रहा हूं साथ साथ, और इसमें ऑप्शन को चूज कैसे करना है। 20th क्वेश्चन इज XYZ हमारे पार्टनर्स है 3:1 की रेशियो में। एक्स रिटायर हो रहा है और न्यू रेशियो इनकी 5:4 है। अब एक्स की रिटायरमेंट पर गुडविल दे रखी है 54,000। एंट्री क्या होनी है, एंट्री जो मैंने आपको बताई है सेम ऐसे ही, एक्स की रिटायर के बाद वाई और जेड को डेबिट करना है और एक्स को क्रेडिट करना है। एंट्री बतानी है, वाई जेड डेबिट है और एक्स क्रेडिट है, वो तो ठीक है, लेकिन अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा, पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर गेनिंग रेशियो निकालो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन कौन है, वाई और जेड। वाई का न्यू रेशियो है 5/9 और इसका 4/9। ओल्ड रेशियो देखो, वाई और जेड की है 2/6 और 1/6 ओल्ड रेशियो। इसको सॉल्व कर लो, 18 एलसीएम लिया, 2 10 6 मतलब 4/18, और इसको करते हैं 18 के साथ, तो 8 - 3 5/18। तो 4:5 में बांटना है। एक्स का शेयर कितना बनेगा, एक्स का शेयर है 3/6, 3/6 और 54,000, 3/6 इसका हो गया 27,000। अब 27,000 को क्रेडिट करके वाई और जेड में 4 और 5 की रेशियो में डिवाइड करना है। 4/9 और 27,000 मतलब 12,000, और 5/9 करूंगा तो 15,000। तो 12,000 15,000 वाई डेबिट होगा, जेड डेबिट होगा। यहां देखो ऑप्शन देखो सी वाला मैच कर रहा है। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 और एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 27,000। तो आपका सी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ओके। 21st क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर्स हैं 2:1 की रेशियो में, जिसमें सी की डेथ होती है और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। सेल्स 2018 की सेल दे रखी है 6 लाख और प्रॉफिट दे रखे हैं 60,000। 1 जनवरी से 31 मार्च तक का जो सेल्स है वो 2 लाख है। तो सेल्स बेसिस पर उस पार्टनर का, डिजीज पार्टनर का करंट ईयर का प्रॉफिट का शेयर निकालना है सेल्स के बेसिस पर। तो देखो आपके पास पिछले साल 6 लाख की सेल थी और उसमें प्रॉफिट था 60,000। अभी इस साल 3 महीने में सेल की है इन्होंने, ये तो लास्ट ईयर का हो गया, करंट ईयर के 3 महीने में सेल हुई है 2 लाख रुपए की। अब उसके बेस पर आपको इसमें प्रॉफिट का शेयर निकालना है। सबसे पहले तो देखो 60,000 रुपए जो प्रॉफिट था वो 6 लाख की सेल पे था, तो 2 लाख की 3 महीने की सेल पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, इसको डिवाइड करते हैं तो 20,000 का प्रॉफिट निकलेगा। क्योंकि जब 6 लाख पे 60,000 10% है, 2 लाख पे कितने निकला 20,000। 20,000 3 महीने का प्रॉफिट हो गया। उस 3 महीने के प्रॉफिट में उसका शेयर बनता है, सी की डेथ हुई है, सी का शेयर है 1/5, तो 1/5 शेयर दे देंगे। 1/5 शेयर बनता है इसका 4,000 रुपए। इसमें हम टाइम पीरियड देखते हैं, पर टाइम पीरियड तभी देखना है ना जब आपको पूरे साल की सेल दे रखी हो। यहां तो 3 महीने की सेल दे रखी है और जिस दिन डेथ हुई है वहां तक की सेल उन्होंने दे दी। इसका मतलब आपको दोबारा टाइम पीरियड देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर 4,000 आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एबीसी पार्टनर्स हैं 2:1 की रेशियो में, सी की डेथ होती है 5 नवंबर को। अब सेम वैसी क्वेश्चन है, कंपनी ने उसको प्रॉफिट का शेयर देना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो पूरे साल का है 2,40,000 है। तो इसकी डेथ कब हुई है 5 नवंबर को। तो अप्रैल से लेकर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 5 नवंबर तक दिन कितने बनते हैं पहले कैलकुलेट कर लो। अप्रैल में दिन है 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में फिर 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, और डेथ हुई है 5 नवंबर को, तो नवंबर के हो गए 5 दिन। टोटल डेज देखो
6 3 9 3 12 15 18 219 दिन हो गए टोटल। तो इसका मतलब उसको जो शेयर मिलेगा, सी की डेथ हुई है, 1/5 शेयर है उसका, कितने प्रॉफिट में से, 2,40,000 के प्रॉफिट में से, लेकिन उसकी डेथ हुई है 219 दिन के बाद। तो 219 दिन को डिवाइड करो 365 से और सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 48,000। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 219 अपॉन 365, 48,000 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो इसका आंसर। देखो 365 6 39, ठीक है। तो ये आपका जो आ रहा है 0.6 मल्टी डिवाइड करके आ रहा है। 0.6 मतलब कि आंसर आ रहा है आपका कट के ये 3/5, मतलब 73 से कट रहा है। 73 एक प्राइम नंबर है, 73 से काटा इसको 3 और 73 से काटा 5, 3/5। तो इसका आंसर सॉल्व करते हैं, 5 × 45 00, आंसर आएगा 28,800। तो 28,800 इसका आंसर हो गया, ये मैच कर गया। ठीक है, समझ आ गया। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कैसे निकाला है मैंने, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल श्योरली सॉल्व इट। ओके, तो ये आपका था पूरा रिटायरमेंट और डेथ के एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चंस। चैप्टर आपने ऑलरेडी मेरा वीडियो लेक्चर देख लिया होगा, समझ आ गया होगा, थ्योरी समझ आ गई, मैंने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करा दिए और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो भी हो गए। ओके, सो स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वंस अगेन, बाय।